शाबान का महीना फ़जीलत वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु। ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग अमूमन गाफिल रहते हैं। बैन रजब व रमज़ान और रजब के दरमियान आता है, यानी शाबान का महीना जो कि फ़जीलत वाला है और लोग अमूमन इसका इतना एहतमाम नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कसरत से रोज़ा रखा करते थे। आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शहरन अक्सर मिन शाबान। किसी भी महीने शाबान से ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे, यानी शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस महीने के अंदर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इफ़रात और तफरीत से काम लिया जाता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इसको नालोट कर देते हैं कि कोई महीना है ही नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिसमें इतना ज़्यादा गुलूफ़ करते हैं कि इसमें अपने मन घड़त वज़ाइफ़ और अमल निकाल लेते हैं कि रातों को इस रात का ये अमल, इस रात का ये अमल, इस रात का ये अमल, ये नफ़िल, ये वजीफ़ा, या इस तरह ये करने से ये मिलेगा। तो किसी भी अमल की कोई ख़ास फ़जीलत इस महीने में या किसी भी रात में साबित नहीं है। अमल किया जाए और अमल के अंदर इजाफ़ा किया जाए, बिल्कुल किया जाए। इबादत में इजाफ़ा किया जाए, कुरान की तिलावत में इजाफ़ा किया जाए, नफिल नमाज़ों में इजाफ़ा किया जाए, ज़िक्र अज़कार में इजाफ़ा किया जाए, दुआ के अंदर कसरत की जाए, इसी तरह सलात व तस्बीह में इजाफ़ा किया जाए। अलबत्ता कोई ख़ास नमाज के अंदर कोई इजाफ़ा साबित नहीं है। फिर जो लोग रोज़ा रखते हैं तो वो इस महीने में कसरत से रोज़ा रखें। अलबत्ता आम आदमी जो कि आम तौर से नफली रोज़े का आदी नहीं हो, वो 15 शाबान से पहले रोज़े रख ले। 15 शाबान के बाद ऐसे आदमी के लिए जो कसरत से रोज़े ना रखता हो, ना रखना बेहतर है। वो इसकी वजह ये है ताकि आगे रमज़ान का महीना है और अगर आदमी कसरत से रोज़े रखेगा, कमज़ोर हो जाए नफली रोज़ों की वजह से, तो ऐसा ना हो कि उसके फ़र्ज़ रोज़ों में नुकसान हो। इसलिए जो लोग आदी हैं रोज़ा रखने के वो तो रख सकते हैं, लेकिन जो आदी नहीं है वो बेहतर है कि 15 शाबान से पहले रोज़ा रख लें और 15 शाबान के बाद बेहतर है ना रखें। उलमा ने यही लिखा है। फिर इस शाबान के महीने में एक रात है जिसको शब बारात कहा जाता है, 15 शाबान की रात। उस रात के मुताल्लिक़ 10 सहाबा से फ़जीलत वारिद हुई है। अलबत्ता तमाम रिवायात जो इस रात की फ़जीलत में वारिद होती हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि इस 15 शाबान की रात में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है। और हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने, सहाबा से ये बात साबित है कि इस रात के अंदर वो इबादत किया करते थे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान। 15 शाबान को अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आते हैं और उसके बाद फ़यग़फ़िरु लि अक्सर मिन आददी बनी कल्ब मिन आददी शारी गनमी बनी कल्ब, कि जितने बकरी के बाल बनी कल्ब हैं, बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, उससे ज़्यादा बनी कल्ब मशहूर थे अरब में, जिनकी बेइंतहा बकरियां थीं उनके पास, तो उनके जितने बाल हैं उससे ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो इसी तरह इस रात की फ़जीलत फ़ी नफ़्स से ही ज़रूर साबित है। इबादत करनी चाहिए, इसमें जागना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ, इफ़रात और तफरीत से बचते हुए। ना ही इसको बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए और ना ही इसके अंदर इतना ज़्यादा गुलूफ़ करना चाहिए जैसे कि रत जगह हो रहा है, मस्जिदों में लोग जा रहे हैं और नफिल नमाज़ों की जमातें हो रही हैं और खाने पक रहे हैं, खाने तकसीम हो रहे हैं और पटाखे कुछ फाड़ रहे हैं, कुछ कर रहा है। तो ये और फिर इसके कार्ड बांटे जा रहे हैं कि भाई ये इस अमल में ये अमल करो, ये अमल करो। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और एक आमूमी अमल करना चाहिए। तो क्या अमल करना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया, नफिल नमाज़ों की कसरत, सलात व तस्बीह का इजाफ़ा, इसके अलावा कुरान की तिलावत में इजाफ़ा, ज़िक्र अज़कार में इजाफ़ा। जो अच्छा लगे ज़िक्र वो करें, जो कुरान की तिलावत अच्छी लगे वो, कोई ख़ास सूरत मखसूस नहीं है। इसी तरह दुआओं में इजाफ़ा। फिर इस रात के मुताल्लिक़ एक बात और मशहूर है कि इस रात को फ़ैसले किए जाते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमाया है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अच्छा, कुरान किस रात को नाजिल हुआ? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये अल्लाह ने कुरान में ही बताया कि लैलतुल क़द्र को नाजिल किया कुरान को। और यही कुरान में अल्लाह ने बताया कि
जो फ़ैसले किए जाते हैं वो शब क़दर उस रात को किए जाते हैं जिस रात को कुरान नाजिल हुआ। जिस रात को कुरान नाजिल हुआ है उसी रात को फ़ैसले किए जाते हैं, और कुरान से ही पता लग रहा है कि शब क़दर में नाजिल हुआ। तो ये शब बारात वाली रात नहीं होती, बल्कि शब क़दर वाली रात है। और जो रिवायत में आता है वो इंतहाई कमज़ोर रिवायत है, और कुरान के मुकाबले में किसी ज़ईफ़ हदीस को तरजीह नहीं दी जा सकती, बल्कि कुरान को मुक़द्दम किया जाएगा। इसलिए ये ख़्याल, ये जो बात मशहूर है लोगों में कि इस रात को फ़ैसले किए जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। फिर इस रात को कब्रिस्तान जाना और कब्रिस्तान में चरागाह करना, वहाँ पर फातिहा पढ़ना, इसको भी समझ लें कि जितना अमल हदीस से साबित है उतना अमल हम कर सकते हैं। 15 शाबान, पूरे 15 शाबान में, पूरे ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा 15 शाबान को कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। तो इसी मुताबिक अगर कोई आदमी अमल करना चाहता है तो ज़िंदगी में एक मरतबा चला जाए, 2 मरतबा चला जाए। हर बार एहतिमाम करना, और फिर वहाँ जिस तरह की बिदअत खराफात होती हैं, इतना रश लग जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ बिदअत कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं रूहें आ रही हैं, उनसे मिले नहीं जाएगा तो नाराज़ हो जाएंगे, और मुख्तलिफ़ अक़ीदे जो बनाए हुए हैं, इन सब का कोई सबूत शरीयत में नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो ज़िंदगी में 1 या 2 मरतबा चला जाए। कसरत से जाना या मुस्तकिल हर शाबान को जाना, वहाँ जाके बिदअत खराफात करना, ये सब चीज़ें हदीस से साबित नहीं हैं। फिर इस दिन का रोज़ा रखना, तो एक रिवायत में इस दिन का रोज़ा आता है, अगर कोई आदमी रख ले तो अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं रखता, बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई इस रिवायत के मुताबिक अमल करते हुए रोज़ा रोज़ा रखना यानी बेहतर ये है कि ना रखा जाए। बाज़ उलमा कहते हैं कि रखना बेहतर है। दोनों तरफ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मिलती है, अगर कोई आदमी रखना चाहता है तो रोज़ा रख ले। वैसे भी ये 15 शाबान का जो दिन है वो अय्याम बीज़ है। अय्याम बीज़ 13, 14, 15 इस्लामी महीने की तारीख को कहा जाता है, और इसमें रोज़े रखना वैसे ही सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखा करते थे। तो ख़ास 15 का रोज़ा रखने के बजाय इन 3 दिन का रोज़ा रख लिया जाए, और अगर कोई 1 दिन का रोज़ा भी रखना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बाकी फिर मैं आखिरी बात दोहरा रहा हूँ, कोई ख़ास अमल इस रात में ना दिन में साबित है। कोई चीज़ तक़सीम करने की कोई फ़जीलत किसी हदीस से साबित नहीं है। अमल करना